दोस्तों, अमेरिका और ईरान की लड़ाई लगातार विध्वंसक होती जा रही है। इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि उसके सबसे सेंसिटिव परमाणु ठिकानों में से एक नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है। ये दावा उस समय सामने आया जब आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 35 देशों वाले बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक चल रही थी। आईएईए में ईरान के राष्ट्रदूत ने रिपोर्टर से बातचीत में साफ कहा कि ईरान की शांतिपूर्ण और निगरानी में चल रही परमाणु सुविधाओं को फिर से निशाना बनाया गया है। और जब उनसे पूछा गया कि कौन सा केंद्र, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से नतांज का नाम लिया। नतांज ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सेंट्रल पिलर माना जाता है। ये इस्फहान प्रोविंस के पास देश के सेंट्रल हिस्से में स्थित है और यहाँ बड़े पैमाने पर यूरेनियम एनरिचमेंट का काम होता है। यूरेनियम को पहले गैस के रूप में यानी यूरेनियम हाइड्रोसल्फाइड में बदला जाता है और फिर सेंट्रीफ्यूज मशीनों के जरिए उसे एनहांस किया जाता है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए फ्यूल तैयार होता है। लेकिन यही प्रोसेस हायर लेवल्स पर होने पर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता भी दे सकती है। इसी वजह से नतांज लंबे समय से पश्चिमी देशों और खासकर इजराइल की चिंताओं के केंद्र में रहा है। लेकिन ईरान का कहना है कि ये यूरेनियम एनरिचमेंट का एक्टिविटी आईएईए के निगरानी में चल रहा था, फिर भी जानबूझकर वहां हमला किया गया। इस बयान के बाद आईएईए ने भी ये माना है कि अगर वाकई में किसी परमाणु प्रोसेस को नुकसान पहुंचा है तो रेडिएशन फैलने के खतरे को पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि एजेंसी की ओर से भी अभी तक किसी बड़े नुकसान या रेडिएशन लीक की ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है और अभी तक डिटेल्ड असेसमेंट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका या इजराइल की ओर से अभी तक इस दावे पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। पूरे एरिया में पहले से तनाव बना हुआ है, खासकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती सीधी टकराव की घटनाओं के बाद। ऐसे माहौल में इस तरह का दावा अपने आप में राजनीतिक और कूटनीतिक हलचल पैदा करता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बयान अमेरिका और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की कोशिश भी हो सकता है, खासकर तब जब मामला आईएईए के मंच पर उठाया गया हो। नतांज का इतिहास भी विवादों से भरा रहा है। ये केंद्र पहले से ही कथित साइबर हमलों और तोड़फोड़ की घटनाओं का शिकार हो चुका है। दुनिया को याद है कि पिछले वर्षों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने के लिए साइबर हथियारों के इस्तेमाल की खबरें सामने आई थी। नतांज में मौजूद कई कंजर्वेशन हॉल जमीन के नीचे बनाए गए हैं ताकि वे हवाई हमलों से सुरक्षित रह सके। 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच एक परमाणु समझौता हुआ था, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA कहा जाता है। इसके तहत नतांज समेत ईरान की परमाणु गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाती थी। इस समझौते में ईरान ने अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज को लिमिट करने और इंटरनेशनल इंस्पेक्शन की परमिशन दी थी। बदले में उस पर लगे कई इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाए गए थे। लेकिन बाद में अमेरिका के समझौते से बाहर होने और सैंक्शंस की वापसी के बाद ये सिस्टम कमजोर पड़ गया। ईरान ने भी धीरे धीरे न्यूक्लियर एक्टिविटीज की सीमाएं पार करनी शुरू कर दी, जिससे तनाव फिर बढ़ गया। ऐसे में नतांज पर हमले का दावा केवल एक सुरक्षा घटना नहीं है, बल्कि ये परमाणु नॉन प्रोलिफरेशन रेजाइम, रीजनल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा मामला बन जाता है। अगर वास्तव में वहां कोई गंभीर क्षति हुई है और रेडिएशन का लीकेज होता है, तो उसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरी ओर, अगर ये दावा दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, तो भी ये दिखाता है कि ईरान इस मुद्दे को वर्ल्ड स्टेज पर ले जाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। आईएईए का रुख यहाँ अहम होगा।
एजेंसी की तकनीकी रिपोर्ट और ऑन ग्राउंड मॉनिटरिंग से ही साफ होगा कि नुकसान कितना हुआ और रेडिएशन का वास्तविक खतरा कितना है। फिलहाल स्थिति अनिश्चित है, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि नातान्ज का नाम सामने आते ही इंटरनेशनल ग्रुप सतर्क हो गया है। परमाणु सुविधाओं पर हमले का मतलब सिर्फ मिलिट्री एक्टिविटी नहीं, बल्कि एनवायरमेंटल और डिप्लोमेटिक रिस्क भी है। आने वाले दिनों में IAEA की रिपोर्ट, अमेरिका और इजराइल का रिएक्शन और ईरान के अगले कदम इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।